देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। पवन जी, ये जो चाइना का रिएक्शन है कि भारत की सारी वेबसाइट्स को बंद कर दिया, कोई भी वेबसाइट को आप एक्सेस नहीं कर सकते, जाहिर तौर पर नी जर्क रिएक्शन है, बट आप इसको अब कितना स्ट्रेच होते हुए देख रहे हैं चीजों को? भारत की तरफ से इसका कोई काउंटर रिएक्शन? मुझे लगता है कि ये जो खबर आई है वो पूरी तरीके से अनएक्सपेक्टेड नहीं थी। उसका कारण ये है कि चाइना से रिएक्शन एक्सपेक्टेड था। जब आप उनकी टॉप मोस्ट एप्स को यहाँ बैन कर देंगे, उनके रेवेन्यू सोर्स स्ट्रीम को बिल्कुल सुखा देंगे, जो डेटा भारत से जा रहा था उसको चीन जाने में रोक देंगे, तो लाजमी सी बात है कि चीन तो तिलमिलाएगा ही। और इसलिए उन्होंने इन रिटेलिएशन ये कहा है कि भारतीय वेबसाइट्स फिलहाल चीन में नहीं दिखाई जाएंगी। कोई दिक्कत की बात नहीं। देखिए, ये आज वो दौर है जहां पर साइबर युद्ध हो रहा है, तो साइबर युद्ध में हर वो सॉवरेन कंट्री वो तमाम सारी गतिविधियां करेंगी, एक्ट्स करेंगी जो उनको अपनी सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरी लगता है। और अगर चाइन को लगता है कि इंडियन वेबसाइट्स चीन में ना दिखाने से चीन के जो पॉपुलेशन है, जनता है, उनको ज्यादा बेहतरी मिलेगी, तो वो निर्णय ले सकते हैं, उन्होंने लिया है। बट ये पहला पड़ाव है, अभी और आने पड़ाव बाकी हैं। तो अब ये धीरे धीरे एक एस्केलेशन होती नजर आती है। और साथ ही साथ मुझे लगता है इस एस्केलेशन के साथ साथ साइबर आक्रमण का दौर और उनकी फ्रीक्वेंसी भी और तेज रफ्तार से बढ़ जाएगी, ये मुझे लगता है इस संदर्भ। आप जो जानकारी दे रहे हैं सर वो काफी, लेकिन क्या हम उसके लिए तैयार हैं कि नहीं? अगर साइबर अटैक्स हमारे ऊपर होते हैं, क्या उसके लिए हम तैयार हैं? देखिए, अगर साइबर अटैक होते हैं तो एक राष्ट्र होने के नाते मुझे नहीं लगता कि हम लोगों की जो प्रिपरेशन या तैयारी लेवल है वो ऑप्टिमल है। उसका कारण ये है कि हम लोगों ने पिछले लगभग दशक, 1.5 दशक में साइबर सुरक्षा को केवल एक लिप सर्विस प्रदान करी है। आज तक भारत के पास कोई डेडिकेटेड साइबर सुरक्षा संबंधी कानून नहीं है। पवन जी, जो आप भारत बहुत की साइबर सुरक्षा चिंताजनक बात कर रहे हैं सर, ये बहुत चिंताजनक बात है आप जो बता रहे हैं कि हम इसके लिए तैयार नहीं है। देखिए, अगर हमने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाला है तो तैयार होना चाहिए कि मधुमक्खी काट सकती है। तो इसलिए अगर भारत की तुलना आप चीन के मुकाबले करें तो आप पाएंगे चीन ने पिछले 4 सालों में 3 साइबर सुरक्षा के कानून पारित कर दिए हैं, विशेष तौर पर साइबर सुरक्षा पर पॉइंट रखा है सर। प्लीज गो अहेड सर, प्लीज कंप्लीट सर। जी, तो मुझे लगता है कि उनकी तैयारी साइबर सिक्योरिटी लॉ के ज्यादा है। हमारे यहाँ तो ये भी क्लैरिटी नहीं है कि अगर कल को साइबर आक्रमण होता है तो कहां पर कौन सा स्टेक होल्डर क्या गतिविधि करेगा, शॉकिंग जिम्मेवारी किसकी क्या क्या होने वाली है। ये आप जो बता रहे हैं शॉकिंग है सर मुझे। जी हाँ, बट अभी करंट लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस तो ये है, हमने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया है, कोई बात नहीं, जहां से जागे वहीं से सवेरा समझे। लेकिन सर एक मिनट, मैं इस पे एक रिएक्शन लूंगा। हालांकि इस पे पॉलिटिकल में कुछ भी, मतलब मैं इसको पॉलिटिक्स में नहीं घसीटना चाहता हूं, लेकिन के शर्मा जी, एक बहुत अच्छा फैसला सरकार ने किया है और चीन को शायद उम्मीद नहीं थी, लेकिन हम वहां से जो काउंटर अटैक होता है उसके लिए तैयार नहीं हैं। योर रिएक्शन पवन, के शर्मा सर। निशान जी, सबसे पहले तो मैं आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को संबोधन करते हुए जो एक घोषणा की है, महत्वपूर्ण घोषणा गरीबों के लिए की है, बहुत बड़ी घोषणा। मैं कह सकता हूं कि फिर ये सरकार ने साबित किया है कि यह सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार है और उनके सहयोग के लिए इस कठिन घड़ी में बहुत बड़ा सहयोग 5 महीने का और राशन देके कर रहे हैं। और जहां तक अभी साइबर की बात अभी हुई, मैं दुग्गल साहब को सुन रहा था, मैं उनका बड़ा प्रशंसक भी हूं, लेकिन मैं उनको स्मरण कर रहा हूं कि कुछ दिन पहले ही अभी कई समाचार मीडिया में आए थे, भारत के इसी उसमें कई साइबर अटैक हुए जी। और हमारे 4-5 दिन पहले आप सभी लोगों ने ही चैनल में उस घटना को बताया था और जिक्र भी किया, समाचार भी आए। लेकिन उस सारे जो भी कोशिशें हुई थी उन सबको हमारे यहाँ के जो युवा प्रतिभाशाली लोग हैं, उन्होंने, जो इसके जानकार लोग हैं साइबर के, उन्होंने उसको सबको निष्फल कर दिया है। तो दुग्गल साहब ने ठीक ही कहा, कुछ कमियां होंगी, उसको भी दूर किया जाएगा। और ये भी कहा उन्होंने कि जहां से जागे वहीं से सवेरा। लेकिन शर्मा जी, मुझे एक चीज बताइए, क्योंकि आप बीजेपी से हैं सर, सॉरी आपको रोक रहा हूं थोड़ा सा, और सरकार आपकी है, लेकिन क्या हम आने वाले समय में इस ड्रैगन का गला और दबते हुए देख सकते हैं? क्योंकि जिस तरीके से हमने तो उनकी सिलेक्टेड वेबसाइट्स, एप्स को बैन किया है, उन्होंने तो सारी इंडियन वेबसाइट्स के ऊपर एम्बार्गो लगा दिया है।
देखिए, ये जो चीन का जो एक्टिविटीज है, जो आज उसने जो समाचार आप बता रहे हैं, ये बिल्कुल उसी तरह है निशान जी, जैसे खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। ये वाली कहावत ऊपर चरितार्थ होती है। आज जब भारत ने एक बड़ा एक्शन लिया कि उनके जो है बहुत से ऐप को जो है यहाँ पर पाबंदी लगा दी, तो उनके पास कोई वो नहीं था, और लेकिन इनके हमारे वेबसाइट को वो वहां पर प्रतिबंधित। लेकिन सर, क्या हम तैयार हैं आने वाले समय में उनको और कॉर्नर करने के लिए? बिल्कुल तैयार है निशान जी। मैं पूरा विश्वास आपके चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों, करोड़ों दर्शकों को बताना चाहता हूं कि बिल्कुल आप चिंता न करें, जिस भाषा में चाहेगा चीन को उस भाषा में बड़ा अच्छा लग रहा है सर सुन के, ये शर्मा जी बहुत अच्छा लग रहा है ये सुन के। सीमा पर भी दे रहे हैं, साइबर सेक्टर में भी देंगे, सैन्य सेक्टर में भी देंगे, राजनीति में भी देंगे, कूटनीति में भी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।